11 सितंबर 1893 भारतीय सरजमी से आए एक साधारण से दिखने वाले युवा भिक्षु ने अपने विचारों से दुनिया भर में क्रांति ला दी थी। Sisters and brothers of America. एक विश्व धर्म सम्मेलन में जहां हर कोई अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था, वही 30 साल के युवा संत ने कुछ ही मिनटों में वहां उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों और महानुभावों का दिल जीत लिया। इस स्पीच के बाद गुलामी की बेड़ियों में जूझते हुए भारत की छवि रातों रात दुनिया के सबसे प्राचीन, सभी धर्मों और मानवता को आश्रय प्रदान करने वाले विश्व गुरु भारत के रूप में सामने आई। और आज हम उस स्पीच को एज इट इज आसान और हिंदी भाषा में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि शिकागो की इस स्पीच ने दुनिया भर के युवाओं पर एक बड़ा प्रभाव डाला है। ये वीडियो आपको प्रेरित जरूर करेगा और आपको भी स्वामी जी के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित जरूर करेगा। तो शुरू करते हैं सबसे बेहतरीन और फेमस स्पीच के साथ। Sisters and brothers of America. अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name. मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीनतम संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी जातियों, संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मैं इस मंच पर से बोलने वाले कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आपको ये बताया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted. मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। I am proud to tell you. मुझे गर्व है कि हमने अपने दिलों में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी हैं, जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने खंडहर बना दिया था, फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान फारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया, और जो हर रोज करोड़ों लोगों के द्वारा हर दिन दोहराई जाती हैं। जैसे अलग अलग स्रोतों से निकलकर विभिन्न नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, अलग अलग प्रकृतियों के अनुसार विभिन्न मार्गों का चुनाव कर, चाहे वे मार्ग टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे प्रतीत हो, समस्त मनुष्य अंत में तुझ में ही जाकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं उसकी समस्त विश्व में उद्घोषणा करती है। The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. जो भक्त जिस प्रकार से भी मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य भिन्न भिन्न मार्गों से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उनकी विभत्स वंशज धर्मांधता की शक्तियाँ इस सुंदर पृथ्वी को बहुत समय से अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, कितने ही सभ्यताओं को ध्वस्त करती रही है और कितने ही देशों को निराशा के गर्त में धकेलती रही है। यदि ये भयानक दानवी शक्तियाँ न होती तो वर्तमान काल में मानव समाज कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। अब इन दानवी शक्तियों का समय खत्म हो गया है। मैं हृदय से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सम्मेलन का शंखनाद समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले समस्त मानव जाति की पारस्परिक कटुता के विनाश का भी शंखनाद करेगा। All fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.
दोस्तों कितने गहरे विचार थे। यही वजह रही कि यह स्पीच रातों रात दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गई और दुनिया भर में स्वामी पूजनीय और मानवता का हित चाहने वालों के आदर्श बन गए। दोस्तों ये स्पीच थी जो स्वामी जी ने फर्स्ट टाइम 11 सितंबर को इस सम्मेलन में दी थी। इस स्पीच की वजह से उन्हें 15 सितंबर, 19, 20, 26 और 27 सितंबर को फिर से बुलाया गया अपना लेक्चर पूरा करने के लिए। उन्हें हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं, सो हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए और हाँ, इस स्पीच को अपने पास सेव जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।